Hello, hello students. Today we will start the mole concept. Okay, we are doing first chapter of your book, that is some basic concept of chemistry. Okay, and today we will start with the mole concept. मोल कॉन्सेप्ट, व्हाट इज़ मोल कॉन्सेप्ट? मोल होता क्या है? तो मोल क्या है? एक यूनिट है जो कि क्या होती है, किसी भी सब्सटेंस के अमाउंट को मेजर करने के लिए यूज़ होती है. मोल इज़ अ यूनिट विच इज़ यूज टू मेजर द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस. क्या होती है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मेजर करने के लिए यूज़ होती है. ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं कि मोल्स इज़ द अमाउंट या फिर नंबर ऑफ पार्टिकल्स दैट आर प्रेजेंट इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन. क्या होता है कि मोल एक ऐसा अमाउंट है या इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स है जो एग्जैक्टली 12 ग्राम कार्बन में क्या है, प्रेजेंट है. ठीक है, 12 ग्राम कार्बन में जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट है वो किसके बराबर है? मोल के बराबर है. ठीक है, जैसे कि हम डज़न की बात करते तो एक डज़न में हमें पता है कि 12 नंबर होते हैं. ठीक है, 12 नंबर होते हैं. 12 नंबर इज इक्वल्स टू 1 डज़न. ठीक है, ऐसे ही 1 मोल जो है वो किसकी इक्वल है? कार्बन 12 के. ओके, कार्बन 12 ग्राम ऑफ कार्बन. ठीक है, उसमें कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट है वो इसके इक्वल है. ओके, आफ्टर दैट 1 मोल इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12. ये अभी हमने देख लिया कि एक मोल जो है नंबर ऑफ पार्टिकल्स के प्रेजेंट है, मतलब कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स 12 ग्राम कार्बन में प्रेजेंट है. ठीक है, और एक एटम कार्बन का जो एक एटम होता है उसमें उसकी जो वैल्यू होती है 1.99 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम. ओके, उसका मास कितना होता है? 1.99 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम. ओके, तो मतलब 12 ग्राम कार्बन में कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है? तो x इक्वल्स टू 12/1, इनको क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो 12/1.99 इंटू 10⁻23, उसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी 6.022 इंटू 10⁻23. ओके, इस वैल्यू को एवोगैड्रो नंबर भी कहते हैं क्योंकि इसे एवोगैड्रो ने कहा था, और इसको हम Na से रिप्रेजेंट करते हैं. ओके, तो ये क्या है? मोल कॉन्सेप्ट. और 6.022 जो है ये क्या काई की वैल्यू है? हमारी एवोगैड्रो की. और यही किसके इक्वल है? मोल, एक मोल के इक्वल है. सी हियर, 1 मोल इज इक्वल टू 6.00 इंटू 10⁻23. जैसे 1 डज़न में 12 होते हैं, 12 बनानास आते हैं या 12 नंबर हम बोलते हैं, वैसे ही एक मोल की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? 6.022 इंटू 10⁻23. ओके, तो ये जो वैल्यू जो है 10⁻23 ये बहुत ही बड़ी वैल्यू है. ठीक है, हम आसानी से इसे काउंट नहीं कर सकते. अगर कोई बोल देगा एक मोल सब्सटेंस लेकर आओ तो तुम्हें 6.002 इंटू 10⁻23 इतना बड़ा, मतलब उतना वो एटम्स काउंट करके लाना पड़ेगा. तो अब ये कैसे करूँगे, है ना? ये पॉसिबल है कि इतनी वैल्यू काउंट करना? ये एक बहुत ही बड़ी वैल्यू है. ओके, अगर मैं एग्जांपल दूँ कि जैसे कि अगर है ना एक चॉकलेट, जेम्स चॉकलेट तुमने देखी है. ठीक है, तो अगर वो अपना जो एरिया है या अपना विलेज है, अगर मैं उसमें जेम्स चॉकलेट ला के अगर ट्रक से भी उसको ये ढोलूँ तो हम यहाँ के सभी लोग जो है वो आधे उस जेम्स चॉकलेट के अंदर दब जाएंगे, तब भी वो मतलब ये वैल्यू ख़त्म नहीं होगी. ठीक है, तो ये इतनी बड़ी वैल्यू है. तो अगर हमें बोला गया कि हाँ मुझे 1 मोल हाइड्रोजन चाहिए, तो 1 मोल हाइड्रोजन कैसे ये करोगे? तो हम एक और चीज़ ये करते हैं कि हम इसको मास से भी कैलकुलेट कर लेते हैं. एक और एग्जांपल से देख लेते हैं. फॉर एग्जांपल एक चॉकलेट की फैक्ट्री है. ठीक है, छोटी छोटी टॉफ़ीज़ की फैक्ट्री है. ठीक है, एक ऑर्डर मिला कि 1 करोड़ टॉफ़ीज़ का ऑर्डर मिला. ठीक है, जिसके लिए तुम्हारे पास सिर्फ 24 आवर्स है ना, 24 घंटे में आपको 1 करोड़ टॉफ़ीज़ का ऑर्डर कंप्लीट करना है. ठीक है, जिसने ऑर्डर दिया है उसने एक शर्त रखी है कि जो ऑर्डर 1 करोड़ टॉफ़ीज़ होगी वो हर एक बॉक्स में 1000 टॉफ़ीज़ होनी चाहिए. ठीक है, ना एक ज़्यादा ना एक कम. ठीक है, अगर एक ज़्यादा या एक कम हुई तो वो पूरे 1 करोड़ टॉफ़ीज़ के पैसे नहीं देगा. तो क्या 24 घंटे में 1 करोड़ टॉफ़ीज़ काउंट करके वो बॉक्स तैयार करना पॉसिबल है? नहीं. तो उसके लिए क्या होता है कि ये जो टॉफ़ीज़ है इनका वेट सेम है, तो एक बार 1000 टॉफ़ीज़ उन्होंने काउंट कर ली और उसको वेई कर लिया, तो मान लो वो 100 ग्राम आया. ठीक है, तो 100 ग्राम के उसने क्या किया, अब उन
नेक्स्ट टाइम वो लोग काउंट नहीं करेंगे, वो क्या करेंगे, वो वेइंग मशीन पर बॉक्स रख देंगे, उसके बॉक्स को का मास जो निल कर देंगे, उसके अंदर टॉफीज़ डालते जाएंगे और जब 100 ग्राम हो जाएगा उस वेइंग मशीन का मास, मीन्स वो क्या हो गया, उसके अंदर 1000 टॉफीज़ आ गई है। ठीक है, इस तरीके से वो क्या करेंगे, 1 करोड़ का टारगेट कंप्लीट करेंगे। तो ऐसे ही क्या होता है कि हम क्या करते हैं, इनके किसी मास से हम क्या कर देते हैं, इतने एक मोल को फाइंड आउट कर लेते हैं। जैसे कि अगर एक मोल हाइड्रोजन चाहिए मुझे, तो एक मोल हाइड्रोजन चाहिए मतलब मुझे 6.022 इंटू 10⁻23 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल चाहिए, है ना, यही होगा। और अगर एक मोल कार्बन चाहिए तो 6.022 इंटू 10⁻23 कार्बन आइटम्स चाहिएंगे। ठीक है, तो एक और तरीका होता है कि एक मोल सब्सटेंस की अगर हमें वैल्यू निकालनी है, या तो हम उसको काउंट करें एवोगैड्रो नंबर को 6.022 इंटू 10⁻23, ठीक है, इतना मतलब उसमें से एटम्स ये करें, या फिर एक तरीका होता है उनका मोलर मास, या फिर हम एक और चीज़ बोल सकते हैं कि एटॉमिक मास, एटॉमिक मास। ओके, ठीक है, एटॉमिक मास। ओके, तो अब देखो एग्जाम्पल, हमें बोला गया है कि H2O का एक मोल फाइंड आउट करो, तो हमें पता है कि 6.002 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23, ठीक है, इतने होने चाहिए। तो हम कैसे पता चलेंगे, देखो H2O का अगर हम मोलर मास निकाले तो एटॉमिक मास यूनिट होगा 18 एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, ग्राम में कन्वर्ट कर देंगे, तो 18 ग्राम हो जाएगा। तो ये 18 ग्राम जो रहेगा वो एक मोल वाटर, मतलब 18 ग्राम में जितने भी आइटम्स प्रेजेंट रहेंगे वो किसके इक्वल रहेंगे, एक मोल वाटर मॉलिक्यूल के इक्वल रहेंगे। ठीक है, इस मोलर मास में जितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट रहेंगे वो किसके इक्वल रहेंगे, एक मोल के इक्वल रहेंगे। ओके, कार्बन, कार्बन का वैसे ही अगर हमें कार्बन का बोला गया है कि एक मोल फाइंड आउट करो, तो 12 ग्राम हम लेंगे। इसका क्या होता है, एटॉमिक मास 12 ग्राम होता है, तो 12 ग्राम एटम जो रहेगा वो किसके इक्वल रहेगा, 6.022 इंटू 10⁻23 के। ओके, सो सी अनदर एग्जाम्पल, अगर NaCl सोडियम क्लोराइड की अगर हम बात करते, तो सोडियम क्लोराइड का हम एटॉमिक मास निकाले, तो देखो सोडियम का 23 होता है और क्लोरीन का 34.5 होता है। ठीक है, तो दोनों को प्लस करेंगे कितना होगा, 58.5 ग्राम। ओके, तो ये जो है किसके इक्वल रहेगा, एक मोल के इक्वल रहेगा। ठीक है, एक और तरीका है नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने का, गिवन मास अपॉन मोलर मास। जैसे फॉर एग्जांपल 360 ग्राम ग्लूकोज दिया है, अगर इसके नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने, तो 360 अपॉन 180, इसका मोलर मास क्या होगा, 180। मोलर मास मीन्स मॉलिक्यूलर मास, जो हम ऑलरेडी लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके। ओके, तो इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं हमारे पास, 2 मोल्स। ओके, नेक्स्ट एक और तरीका होता है नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने का, अगर पार्टिकल्स के लिए, तो गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल 12.044 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स ऑफ सोडियम गिवन है। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने, तो क्या करेंगे हम, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स ये हमारे पास है, ये हमारे पास गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स है 12.044 इंटू 10⁻23 अपॉन हमने क्या कर दिया, उसको एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर दिया, तो हमारे कितना है, 2 मोल्स है। तो कितने, 2 मोल्स जो है वो हमारे नंबर ऑफ मोल्स है। ठीक है, तो दिस इज द मोल कॉन्सेप्ट एंड यू हैव टू प्रैक्टिस दिस। ओके।